से आपकी कानूनी टीम भी मौजूद थी, फिर आप पार्टी तर्जमान भी है। कानून के हवाले से तो मेरा ख्याल है आप वो नहीं बताएंगे। पार्टी और मुल्की सियासत और इलेक्शन और इंतखाबात और जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर क्या बातचीत है? हाँ जी, उसमें बुनियादी तौर पे खान साहब का मौक़िफ़ यही रहा कि ये अक्टूबर का महीना बड़ा इम्पोर्टेंट महीना है। मतलब बहुत सारी चेंजेस इसमें विजिबल हैं कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का घेरा बिल्कुल तंग किया जा रहा है कि उनको इलेक्शन ही ना लड़ने दिया जाए, उनके कैंडिडेट्स को गायब किया जा रहा है और फिर ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। और दूसरी तरफ से एक कॉन्विक्ट शख्स के लिए स्टेट स्पॉन्सर्ड माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि वो आए, वो लैंड करे, उसको ज़मानत भी मिले और वो दोबारा इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बने। ठीक है, मगर ऐसी चीज़ें वो कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि उन्होंने खुद मरियम के जलसे का हवाला दिया कि मतलब जो लोग जलसे को मैनेज नहीं कर सकते, उन्होंने मुल्क को क्या संभालना है। और उसके अलावा उन्हें तो नहीं आइडिया था कि कल जो शहबाज शरीफ साहब की रैली के साथ इंसिडेंट हुआ, हाँ। मतलब लोगों में इनकी कबूलियत ही नहीं है। तो तहरीक इंसाफ को ये जितना दीवार से लगा लें, तहरीक इंसाफ नहीं आना है। और उन्होंने कहा कि असल स्ट्रेंथ हमारी जो है ना, हमारे तरीके इंसाफ ही है, हमारे अपने कैंडिडेट्स इंशाल्लाह ताला जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होते रहे, हम साफ सुथरे चेहरे उतारेंगे। उन्होंने हामिद खान साहब को खास तौर पे कहा कि वकला की लिस्टों को भी देखें और वकला कैंडिडेट भी उतारे जाएंगे। मुकला कैंडिडेट आज मुलाकात में कोई रुकावट हायल थी? गुज़िश्ता रोज़ तो जाली भी थी, दूर भी खड़े थे। फिर खान साहब के मोराल के हवाले से बात करें, फिर उनको जो अच्छा, क्लास दी गई ये है जहाँ रखा बुनियादी जाए। तौर पे क्योंकि कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग थी, ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम था। एक कमरे के एक तरफ 4 कुर्सियां लगी हुई थी और दूसरी तरफ खान साहब की चेयर लगी थी और उनके पीछे एक जेल का मुलाजिम बैठा हुआ था। और इस माहौल में जो है ना मुलाकात हुई। और साथ जिस तरह से ये रिवायत जो इन्होंने पिछली 2-1 तारीखों से पकड़ी हुई है, कोई पेपर पेंसिल की इजाज़त नहीं दी। हालांकि उससे क्या फ़र्क पड़ जाना है, वकील का काम ही मेमोरी का होता है। आप पेपर पेंसिल ना ले जाने दे, जो मैसेज लाना है वो तो हम वैसे ही ले आएंगे। मगर फिर भी जो मतलब खिलाफ कानून प्रिजन रूल के वो हरकतें कर रहे हैं, मगर चलें फिर भी हम उसको बेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो है ना बैरिस्टर गौहर और एक आधे और दोस्त को उन्होंने नहीं जाने दिया, विदाउट के परमिशन भी थी। तो इस तरह का माहौल है। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ और अब बातचीत ये सामने आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पीटीआई के जो सरकर्दा कारकुन या रहनुमा हैं वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के कायदीन पर 9 मई के जो मामलात हैं उन हमलों का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे देखें, ये इन्होंने जितने खान साहब पे मुकदमे बनाए, इन्हें उसमें जो है ना शर्मसारी का सामना हो रहा है। साथ ही साथ जो साइफ़र का शुरू कर बैठे, अब देखें ये अमेरिका सरकार को कभी भी नाराज़ नहीं कर सकते। साइफ़र का ट्रायल जिस दिन ओपन होगा, इसके ताने बाने दूर तक जाएंगे। और अभी आप जो देख रहे हैं ना, खान मुलजिम की पोजीशन में, खान मुद्दई की पोजीशन में हो गया और बहुत सारे जिन्होंने इस केस को आर्किटेक्ट किया है वो मुलजिम होंगे। तो इसीलिए ये इनकी फॉल बैक पोजीशन है 9 मई की। अब वो 9 मई के लिहाज से दोबारा से उसके बयानिए को तकवीत देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की स्पीड लगा रहे हैं कि चलो थोड़ी सी कौम की अब अटेंशन उस तरफ से डाइवर्ट की जाए। आइंदा समाज जो है जेल में नहीं होगी या जेल ट्रायल होगा या ओपन कोर्ट होगा? देखें, 9 को है, आइंदा समात होनी तो इधर ही है। ठीक है, तब तक देखें अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला कर फैसला तो दिया। आ गया। नहीं, फैसला वो नहीं आया, फैसला था बेल में दरखास्त थी। बेल में दरखास्त ये थी कि इसकी बेल प्रोसीडिंग सीक्रेट होनी चाहिए, इन कैमरा के नहीं। उस हद तक रिफ्यूज़ कर दिया। जो हमारी मेन रिट है, जो कि हमारे वकील थे शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने दायर की थी, वो अभी भी चीफ साहब ने रिजर्व की हुई है। अगर उस पर कोई हुक्म आ गया और हुक्म फेवरेबल हुआ तो फिर हम कह सकते हैं कि जेल ट्रायल या सर ये नहीं होगा। बताइएगा कि मरवत साहब ने कई बार शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ इल्ज़ाम आयद किए थे और गुज़िश्ता मुलाकात के वक्त उन्होंने खान साहब को ये शिकायत भी की थी बाबर अवान साहब के साथ। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसके बाद आज हमने ऑब्जर्व किया कि बाबर अवान साहब और शेर अब्दुल मरवत साहब आज यहाँ पर नहीं आए। तो क्या ये कहा जा सकता है कि दोनों जो पार्टी के आपके वकला हैं वो इस नोटिफिकेशन की वजह से नाराज़ होकर आज यहाँ मुलाकात के लिए नहीं, नहीं आए? मुलाकात के लिए वही आता है जिन्हें इजाज़त मिलती है। शेर अफजल मरवत साहब 9 तारीख को जब जेल ट्रायल का दिन है ना, उस दिन आएगा। देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है, बुनियादी तौर पे हमारी 160-180 से ऊपर मुकदमे हैं, हमारे मुतअद्दिद वकील हैं। हमें ये अलाउ करते हैं 4 से 5 वकील, तो इसलिए हमें रेगुलेट करना पड़ता है। जो आज आ गए वो कल नहीं आएंगे, जो कल भुगत जाएंगे वो जुमेरात को नहीं आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला मंडे की मीटिंग में हमारी पूरी कोशिश होगी कि बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत वो इधर अटेंड करें। थैंक यू जी। थैंक मैं यू। सब लास्ट में ये बताइए कि इमरान खान साहब ने अपनी यूथ को किस प्रकार किया ओवरऑल जो कौम का पैगाम था ना, वो आप जो है ना डटे रहें।
ठीक है, जिस हम मौके पे खड़े हैं हम ठीक तरफ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला फाटा के हवाले से इंतमाम के हवाले से बात करें तो ग्रैंड यात्रा जिस तरह से हुआ, ग्रैंड यात्रा में किसी ने जो है ना मान के खिलाफ नहीं किया, तो ये पूरी कौम की आवाज़ है। खान साहब मैंने कुछ बातें मैं वो ओपनली मैं नहीं कर सकता, खान साहब को पूरी पल्स है कि कौम किधर खड़ी है, आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी किधर खड़ी है, सारे मामला। थैंक यू।